हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे चैनल मनुष्य सोनी एक्सपर्ट पे। आज मैं बताऊंगा ओ लेवल का R5 रिवीजन 5 का M1 यानी कि पहला मॉड्यूल। तो आज जो एग्ज़ाम 9 तारीख को हुए हैं, चलिए उसके साल के बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने क्लास किया बहुत आसानी से क्वेश्चन किए होंगे। तो एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो जानते हैं कि अब पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है, इसलिए इसका उत्तर ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो सब लोग बताइए, इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्क्रीन है कि स्पीकर है कि कीबोर्ड है कि प्रिंटर है? सबको पता है ना, कीबोर्ड है, तो इसका उत्तर होगा ये। और उसके बाद फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो तीसरा सवाल पूछा हुआ है कि फाइल में विस्तार में से कौन सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है? तो आपको पता है पेंट का एक्सटेंशन बीएमपी होता है, .bmp, तो इसका उत्तर भी .bmp होगा। तो ऐसे में चलते हैं अगले सवाल पर, यानी कि ओटीपी का पूरा नाम बताइए। फ्री का सवाल दिया, देखो ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? हाँ बताइए। वन टाइम पासवर्ड। यानी कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ए। और उसके बाद है अगला सवाल, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप 1000 बार पढ़े होंगे आप कम से कम, कार्बन कॉपी। तो इसका उत्तर होगा बी। फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है आपका कि ऑफिस का प्रयोग करते समय किस कुंजी की सहायता से आप ये सहायता के लिए कोई कुंजी, तो सहायता माने हेल्प माने F1 बटन से हमेशा आप सहायता लेते हैं, हेल्प लाते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि IPv4 का आकार कितना होता है? तो सबको पता है 32 बिट होता है, इसलिए उत्तर ए होगा। और इतना इजी सवाल दिया है। अच्छा, प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए ये सब सवाल अच्छा बनाया है, लेकिन ट्रिपल सी बहुत घटिया बनाते हैं। ट्रिपल सी का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो एकदम बेकार होता है, क्योंकि उसमें जो लोग पेपर बनाते हैं उनके पिताजी को भी दे दिया जाए तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मैं एकदम कहूँगा कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है एकदम ही खराब बनाते हैं। उनको ओ लेवल से सीख लेना चाहिए। ओ लेवल के टीचरों से देखिए कितना बढ़िया सवाल दिए हैं। लिब्रे में प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है? तो जाहिर सी बात है कि जब हम कोई पत्र कई एड्रेस पे भेजते हैं तो उसको हम किस में यूज करते हैं? यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका मेल मर्ज, यानी कि इसका आंसर होगा बी। तो क्लिक करते हैं बी पे। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्विटर का उदाहरण क्या है? ट्विटर एक जानते, अच्छा ये सब सवाल बहुत इजी दिया है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल दिया गया है कि जो चीज़ पढ़ी जाए उसी में से सवाल आते हैं तो अच्छा लगता है, जब बच्चे कर ले जाए पेपर को। ट्रिपल सी की तरह नहीं। ईमेल प्रणाली, सिस्टम एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग, वेबीआर। तो जाहिर सी बात है कि ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसीलिए बहुत फेमस है ये। और इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल, सबसे बड़े और महंगे कंप्यूटर, दुनिया जानती है कि सुपर कंप्यूटर कितना महंगा कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स वाला दिया है, सही गलत वाला। तो इसमें डेस्कटॉप पर एक आइकॉन जो मिटाई गई फाइलों को, अब बताइए जो कोई फाइल डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगी? अस्थायी धारण करने और सीधे रिसाइकल बिन में जाएगी। तो यानी इसका उत्तर सही है। अच्छा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है। तो जैसा कि जानते हैं एब्सोल्यूट सेल में जब किसी भी सेल में कॉपी करते तो कोई परिवर्तन उसके फार्मूले में नहीं होता, इसका मतलब ये भी सत्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर, वो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होता है, गलत। हार्डवेयर सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे में जो अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, उसका नाम है ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता। अच्छा, ISP जब नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ये सवाल गलत है। ISP
वाला सवाल गलत है। अच्छा, यूपीआई के माध्यम से ई भुगतान किया जा सकता है। अच्छा, जब देखो भैया, जब ये नीलिट वालों पेमेंट करते करते ख़त्म हो जाता है बेस्ट हो, तो उसके बाद इसी यूपीआई के सहारे से पेमेंट करना पड़ता है हमको। तो इसका उत्तर सही है, यानी कि ई वाला जो है एकदम करेक्ट है, और इसका उत्तर होगा 25/205 का सत्य। अगला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग का एक उदाहरण है। तो फ्लिपकार्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट एक सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका भी उत्तर ना होगा। फ्लिपकार्ट एक क्या है, कॉमर्स साइट है, तो इसीलिए फ्लिपकार्ट को हम नहीं कह सकते कि ये एक सोशल साइट है। ओके, चलते अगले सवाल पे। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है, दुनिया जानती है, इसलिए इंटरनेट ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ईमेल एक परिष्कृत मेल है, नहीं भैया, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसीलिए ये गलत होगा। अगला सवाल, मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे उपयोगकर्ता के साथ इंटरनेट सेट करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो भैया, हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे के साथ इंटरनेट सेट करने के लिए ही किया जाता है, ये भी सवाल गलत है। तो यानी इसका भी उत्तर अगर देखा जाए तो ये सब कट, यानी कि इससे हम इसको काट दो पहले, रुको तो ये कट मैंने यहाँ पे गए देखिए, और इसको भी कट, और इसको भी कट, इसको भी कट। अब आते, आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। तो ये सवाल क्या है, सत्य है, तो इस पे हमने टिक कर दिया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भैया आ गया आपका तीसरा, जिसमें आपको मिलाना है। अब तो दुनिया जानते, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कोई भी चीज कट की जाती है। जैसे बताइए जल्दी से, सेलेक्ट करके शब्द को काटना माने होता है कि कट। तो सेलेक्ट करके काटना कहाँ लिखा है, खोजो, इसमें से एक भी पहला मेल प्रणाली मोजिला फायर एप्लीकेशन कंट्रोल एक्स क्या है, तो कंट्रोल एक्स इंटरनेट थिंग है, नहीं है, वैन है, नहीं है, लिब्रे ऑफिस में कट परिचालन है, एकदम सत्य है, यही होगा। यानी पहले का क्या हो गया, जे हो गया। अच्छा, अब हम पहले का उत्तर लिखते हैं जे, तो यहीं को बना दें जे, कि इसको ले जाके यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर क्लिक करके और क्लिक कर दे जे। ओके, वीडियो फाइल संग्रह करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है, बताइए। अगर हार्ड डिस्क कहीं लिखा हो या कोई ऐसी डिवाइस जिसमें वीडियो फाइल संग्रह करने के लिए फाइल फॉर्मेट है, तो ईमेल, मोजिला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंफ्रा ऑफ थिंग्स, फाइल, लिब्रे ऑफिस, MP4 को कह सकते हैं, यानी के इसका उत्तर होगा, और इसका उत्तर आएगा के। www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा दिया है, प्रोटोकॉल में HTTP यानी इसका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें एक प्रोटोकॉल ये दिया है और कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, यानी इसका उत्तर यही सही है। और उसके बाद एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है, तो जानते हैं बिल्डिंग में यानी एक स्थान पे तो लाइन होगा, तो इसमें उत्तर दिया है लाइन कहीं, तो यहाँ पे यल पे दिया है लाइन, तो इसका उत्तर क्या होगा, लाइन। अच्छा, जीमेल एक है, जीमेल एक एप्लीकेशन नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और इंट्रानेट ऑफ थिंग्स है, वैन है या क्या है, तो जीमेल का जैसा कि आप जानते हैं इसका उत्तर होगा, तो जीमेल एक है, तो जीमेल एक ईमेल प्रणाली है, यानी इसका उत्तर होगा ए। वेब ब्राउजर का उदाहरण कहो तो जैसे मोजिला फायरफॉक्स का नाम जानते हैं, वेब ब्राउजर जिसमें नेट चलाते हैं। अच्छा, ई भुगतान के लिए धन रखा जा सकता है, तो ई भुगतान के लिए किसमें धन रखा जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा
ई वॉलेट में आप भुगतान के लिए धन रख सकते हैं। IoT का पूरा नाम जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इसका उत्तर डी होगा। IoT पूरा नाम सब लोग जानते हैं, विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित किया गया एप्लीकेशन। तो इनमें से विशिष्ट प्रयोजन के लिए कौन सा विकसित किया गया एप्लीकेशन है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या। इसका उत्तर होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप में स्पर्श कर सकते हैं उन सबको हार्डवेयर कहते हैं। तो यानी इसका उत्तर होगा ई। और चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि ये सवाल हो जाता है खत्म। और चलिए देखते हैं इसके आगे का क्या सवाल दिया है। तो इसके आगे जो सवाल हैं ये सब तो वही सवाल थे इंग्लिश में। अच्छा है, अब आते हैं हिंदी में। ये सवाल नंबर 4। इसमें सबसे पहला, ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक मेल को आप जानते हैं कि अटैचमेंट कहा जाता है। अगर कोई दस्तावेज भेज रहे हैं, ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को, तो अटैचमेंट यानी इसका बी होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रल मॉड्यूल को आप कह सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को आप कह सकते हैं कि इसमें से मेरे ख्याल से कर्नल मॉड्यूल हो सकता है, ये होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक क्या है? तो ये दोनों एक जानते हैं कि ओरिएंटेशन होते हैं। तो ओरिएंटेशन है यहाँ पे, तो टी में दिया हुआ है, देखिए ओरिएंटेशन। इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या विशेषता है? कोई वेबसाइट के को बाद में आसानी से उपयोग करने के लिए सेव करने की अनुमति देता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी विशेषता? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपयोगकर्ता बुक मार्क को आसानी से उपयोग करने के लिए वैल्यू देता है। अच्छा, 4 से किसके प्रयोग से मोबाइल पर ई शासन सेवाएं प्राप्त करना है? तो ई शासन, अगर उमंग ऐप को देखा जाए तो ई शासन इसी पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उमंग यानी आई होगा। किसके प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है? तो स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। IPv6 का आकार कितना होता है? 128 बिट यानी F होगा। तो IPv6 का आकार 128 बिट होता है। तो वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हो उसे किस अपराध के रूप में माना जाता है? इसमें से अपराध कौन सा है भैया? उड़ान ऐप है, साइबर अपराध, जे साइबर अपराध कहा जाता है। किसकी फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे? तो जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मेट पेंटर का काम है कि फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी जगह चिपका, दूसरे टेक्स्ट को अप्लाई करना। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा फॉर्मेट पेंटर यानी के। और लाइनक्स में एक फाइल की सामग्री को देखने के लिए कौन सा कमांड है? तो लाइनक्स में कैट नाम का कमांड होता है। तो ये हो गए 40 सवाल। और अगर आप इसमें से 20 नंबर पाते हैं, इतना इजी सवाल ऐसे पास हो जाएंगे सभी लोग। अगर 20 नंबर पाते हैं तो निश्चित आप इस एग्ज़ाम को आगे भी कर लेंगे। उसके आगे के जो विस्तृत क्वेश्चन है वो सब दिए गए हैं और उन सबको आप और अगले वीडियो में बनाएंगे। और बहुत ही आसान आए हैं, इस तरह से आसानी से असली पढ़ाई ओ लेवल का पहला पेपर बहुत ही अच्छा बनाते हैं और CCC तो बहुत ख़राब बनाते हैं। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखा, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।